हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर जो है आपका 2 मार्च, 3 मार्च, 4, 5, 6 ऐसे करके 18 मार्च तक है। बीच में कुछ दिन का गैप है, यानी जिनका भी पेपर अभी आरपीएफ कांस्टेबल का होने वाला है, आज उन सभी साथियों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लाए हैं, जिसमें पूरे 100 क्वेश्चंस हैं। टॉप 100 क्वेश्चंस रहेंगे आज के इस वीडियो में, तो आपको ये क्लास कंप्लीट देख लेना है। इस क्लास में जो क्वेश्चंस है वो जनरल अवेयरनेस के हैं, जिसमें साथियों जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चंस हैं, चाहे वो साथियों हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, पॉलिटी का हो, सब कुछ मिक्स मैंने लिया है। और पूरे 100 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में आपके पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं पीवाईक्यू बेस्ड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को आपके आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर के लिए। और साथियों, अगर आपने अपना सिटी इंटीमेशन वगैरह चेक कर लिया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी? देखिएगा, तो भाई इनमें से कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी? करेक्ट आएगा बांडीवास का युद्ध। ये साथियों, बांडीवास का जो युद्ध है ये 1760 में हुआ था। ये भी डायरेक्ट आपके पेपर में पूछा जाता है कि बांडीवास का युद्ध किस वर्ष में हुआ था, तो याद रखना 1760 में। यहाँ पर ये बातें भी याद रखना कि बेदरा का जो युद्ध है ये 1759 में हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। आगे देखिए, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः जो रंग का प्रयोग हुआ था वो था लाल रंग। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, याद रखना रेड कलर। आगे देखिए, किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा था? तो भाई शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद किसने रखा था? तो देखिए, यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया था? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई थी जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? अब देखिए साथियों, अंतिम समय है, पेपर आपका स्टार्ट होगा अब, ठीक है, 2 तारीख है कल ही से आपका पेपर है। तो अब जो है ना, आपको बिल्कुल सुपर फास्ट क्लासेस करने हैं, कम समय में आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ सकते हो, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। तो याद रखना, 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो करेक्ट आएगा बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर सी। इनका संबंध अगर पूछे किस राज्य से है तो झारखंड से है, याद रखना। आगे देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भाई करेक्ट आएगा 1974 में, लगभग 1974 ईस्वी में, याद रखेंगे सभी। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? देखिए, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो भाई करेक्ट आंसर होगा साथियों 14 दिनों में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 14 दिन, याद रखिएगा। साथियों, सेल वाला जो क्वेश्चन था ना, इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, 74 है जबकि 73 होना चाहिए। एक्चुअल में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो स्थापना है वो आपका 24 जनवरी 1973 को हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है, 24 जनवरी 1973। चलिए, तो ये क्वेश्चन तो हो गया भाई। याद रखना, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक जो है वो कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो करेक्ट आएगा 14 दिनों में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नोट करते चलना। देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग, करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? तो स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता की संज्ञा किसने दी थी? तो करेक्ट आएगा सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सुभाष चंद्र बोस। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है किससे? देखिए, भारत का जो 40% सड़क परिवहन होता है वो होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से, याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। आगे देखिए, बिना विराम चलने वाली पहली वातानुकूलित रेलगाड़ी जो है दुरंतो निम्नलिखित में से किस स्थानों के बीच चलाई गई? तो भाई बिना
देखिए बिना विराम चलने वाली पहली वातानुकूलित रेलगाड़ी दुरंतो जो है ये किस स्थानों के बीच पहली बार चलाई गई थी? तो करेक्ट आएगा सियालदह से नई दिल्ली के बीच में, सियालदह से नई दिल्ली के बीच में। अगला, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जिसको उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? राइट आएगा प्रस्तावना को, ऑप्शन नंबर ए। कलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र किस राज्य में है? साथियों देखिएगा, कलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र जो है ये गुजरात राज्य में है, तो वह करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? देखिए, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? राइट है, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, मोरोनी निम्न में से किस देश की राजधानी है? देखिए, मोरोनी जो है ना साथियों, ये कोमोरोस नामक देश की राजधानी का नाम है। कोमोरोस एक देश है और इस देश की राजधानी है मोरोनी, याद रखिएगा। अगला, हजमानामा का विषय निम्न में से क्या है? तो हजमानामा का जो विषय है वो निम्न में से क्या है? तो देखिए राइट आएगा चित्रकला, यानी हजमानामा जो है ये चित्रकला का ही विषय है। ऑप्शन नंबर बी चित्रकला का। तेजड़िया, देखिए तेजड़िया और मंदड़िया किससे संबंधित शब्द हैं? तो तेजड़िया और मंदड़िया जो हैं ये स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित शब्द हैं। ऑप्शन नंबर डी स्टॉक एक्सचेंज करेक्ट आएगा। कोण का एसआई मात्रक निम्न में से क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाई याद रखना, कोण का जो एसआई मात्रक होता है साथियों होता है रेडियन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, रेडियन इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा। अगला, डिवाइन लाइफ नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? देखिए, डिवाइन लाइफ, लाइफ डिवाइन नहीं पूछा है, डिवाइन लाइफ पूछा है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। इस क्वेश्चन का आंसर शिवानंद होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अरविंद घोष बताएंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। डिवाइन लाइफ पूछा है तो शिवानंद होगा, और अगर आपसे लाइफ डिवाइन पूछा जाए ना कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, तो फिर आपका आंसर होगा अरविंद घोष। लेकिन यहाँ डिवाइन लाइफ पूछा है तो शिवानंद इज द करेक्ट आंसर। अगला, मंगोलॉइड लोग भारत के किस राज्य में रहते हैं? देखिए, मंगोलॉइड लोग जो हैं ये भारत के किस राज्य में निवास करते हैं? क्वेश्चन ये है, तो करेक्ट होगा असम में। ऑप्शन नंबर सी राइट आएगा असम। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे फू दोरजी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है फू दोरजी। नाप तोल की दशमलव प्रणाली निम्न में से किस देश की देन है? तो नाप तोल में जो हम दशमलव लगाते हैं ना, जैसे बोलते हैं 5.5, ठीक है, इसका मतलब है कि ये 5.5 kg है। तो ये जो दशमलव वाली प्रणाली है, ठीक है, ये किस देश की देन है? याद रखिएगा साथियों, फ्रांस की। ऑप्शन नंबर बी। अब्राहम लिंकन निम्न में से किस वर्ष अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे? देखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो अब्राहम लिंकन निम्न में से किस वर्ष अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे? तो वर्ष 1860 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। देशप्रिय उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? यानी इनमें से किसका उपनाम था देशप्रिय? तो याद रखिए यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त, यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त का ही उपनाम था देशप्रिय, याद रखिएगा सभी। आगे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कलाकार का संबंध मोहिनीअट्टम नामक शास्त्रीय नृत्य से है? तो साथियों, मोहिनीअट्टम जो कि केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, और उपरोक्त सभी देखिए हेमा मालिनी, श्रीदेवी, गीता गायक, ये सभी जो है मोहिनीअट्टम नामक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार हैं। यदि किसी द्रव का क्वथनांक कम है तो उसकी बाष्पन की क्रिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भाई देखिएगा, यदि किसी द्रव का क्वथनांक कम है तो इसकी बाष्पन की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तेज हो जाएगी। बाष्पन की जो क्रिया है वो क्या होगी? तेज हो जाएगी। आकार के आधार पर हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो साथियों, आकार के आधार पर हमारे सौरमंडल का जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है वह है साथियों शनि। ऑप्शन नंबर सी, याद रखिए। कोछारी बोडो जनजाति का संबंध भारत के किस राज्य से है? यानी ये एक जनजाति है जिसका नाम है कोछारी बोडो जनजाति, जो कि भारत के किस राज्य में पाई जाती है या निवास करती है? तो करेक्ट आएगा असम में। यहाँ भी असम करेक्ट होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी? देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? करेक्ट आएगा अनुच्छेद 53। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आर्टिकल 53। आगे देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु
बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो भाई पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु बलवंत राय मेहता समिति की जो स्थापना है ये साथियों वर्ष 1957 में की गई थी, 1957 में। कार्बोरेटर का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? देखिए कार्बोरेटर का प्रयोग वाहनों में होता है और इसका आविष्कार किया था जी डेमलर ने, जी डेमलर। ऑप्शन नंबर बी। बिल्ली में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, देखिएगा ध्यान से। साथियों थोड़ा गला फंस रहा है। देखिए बिल्ली में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? करेक्ट आएगा 38 गुणसूत्र, याद रखना। आगरा में स्थित आराम बाग का निर्माण निम्न में से किसने कराया था? साथियों आराम बाग कहाँ है? आगरा में है, याद रखना। और इसका निर्माण कराया था बाबर ने, मुगल शासक बाबर। ऑप्शन नंबर डी। म्यांमार में स्थित पोपा ज्वालामुखी निम्न में से किस प्रकार का ज्वालामुखी है? ये जो पोपा ज्वालामुखी है ये म्यांमार में है, ये भी पूछा जाता है पोपा ज्वालामुखी कहाँ है, तो आपको बताना है म्यांमार में। और ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो शांत ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर ए शांत। सूती वस्त्र उद्योग के लिए वर्ष 1818 में पहली आधुनिक मिल कहाँ स्थापित की गई थी जो कि असफल रही थी? तो देखिएगा करेक्ट आएगा कोलकाता में साथियों। ऑप्शन नंबर सी। रेटिनॉल निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो भाई रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है, याद रखिए सभी साथी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रदूषक है जो लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है? तो भाई इनमें से कौन सा प्रदूषक लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है? देखिए राइट आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेनोवो निम्न में से किस देश की कंपनी है? लेनोवो ब्रांड आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये जो लेनोवो कंपनी है ये किस देश की है? तो राइट आएगा चीन की। ऑप्शन नंबर डी चीन। एशिया महाद्वीप पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूक्षेत्र पर फैला हुआ है? देखिए एशिया महाद्वीप जो है ये पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूक्षेत्र पर फैला है? करेक्ट आएगा 30% भूक्षेत्र पर। महात्मा गांधी ने पहली भूख हड़ताल निम्न में से किस वर्ष की थी? तो साथियों महात्मा गांधी ने जो पहली भूख हड़ताल है यह अहमदाबाद मिल हड़ताल में की थी वर्ष 1918 में। ऑप्शन नंबर ए 1918 करेक्ट आएगा। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण परमार वंश के किस राजा ने करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो त्रिभुवन नारायण मंदिर ये चित्तौड़ में स्थित है, जिसका निर्माण परमार वंश के किस राजा ने कराया था? तो राजा भोज ने। ऑप्शन नंबर बी राजा भोज। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो साथियों देखिएगा भिलाई इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है ये 1955 में हुई थी, यानी 1955 में हुई थी, याद आपको रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पन्ना जिला निम्न में से किस खनिज की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है ना साथियों, याद रखना हीरा प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है, हीरा के लिए। ऑप्शन नंबर डी। सिक्कों का उत्पादन करने के लिए निम्न में से किस स्थान पर भारत सरकार की टकसाल उपस्थित नहीं है? पूछा है, नहीं है। तो कोलकाता में भी है, हैदराबाद में भी है, मुंबई में भी है, बेंगलुरु में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा बेंगलुरु। पंगु सत्र, देखिए पंगु सत्र नामक व्यवस्था किस देश के विधानमंडल में है? ये एक साथियों व्यवस्था है साथियों विधानमंडल का, किस देश के विधानमंडल का ये एक व्यवस्था है जिसका नाम है पंगु सत्र, यही आपको बताना है। तो याद रखिए करेक्ट आएगा अमेरिका का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है अमेरिका। अगला इटली के एकीकरण की तलवार निम्न में से किसे कहा जाता है? बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा गैरीबाल्डी को, ठीक है। इटली के एकीकरण की जो तलवार है निम्न में से किसे कहा जाता है? तो गैरीबाल्डी को। पिलिकीर निम्न में से किस देश की राजधानी है? देखिए पिलिकीर जो है ये माइक्रोनेशिया नामक एक देश है और माइक्रोनेशिया देश की ही राजधानी है पिलिकीर, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माना दर्रा निम्न में से भारत के किस राज्य में स्थित है? तो माना दर्रा ये उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। अगला है भूरेलाल समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो भाई देखिए भूरेलाल समिति का जो संबंध है ये मोटर वाहनों में कर वृद्धि से है। ऑप्शन नंबर बी। पायरागायराइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो पायरागायराइट जो है ये साथियों Ag यानी सिल्वर का ही अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा सिल्वर का। निम्न में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? अभी आपको समय बचाना है, मैं जितनी भी क्लासेस अभी आपको करवाऊंगा वो आपके लिए वरदान रामबाण साबित होगी, तो वो सारे क्लासेस देखने हैं। निम्न में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? देखिए करेक्ट आएगा पोरीफेरा संघ के।
ऑप्शन नंबर डी। अगला, ट्रायोड बल्ब की खोज किसने की थी? तो साथियों देखिएगा, ट्रायोड बल्ब की खोज जो है वो लीडी फॉरेस्ट ने की थी। ठीक है, किसने ट्रायोड बल्ब की खोज की थी? तो लीडी फॉरेस्ट ने। गैस का दाब मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों याद रखिएगा, गैस का दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो मैनोमीटर नामक उपकरण का। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनोकाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो भाई देखिए, ग्रीनोकाइट जो है ये कैडमियम का अयस्क है साथियों, कैडमियम याद रखिएगा। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? तो कैडमियम का। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप साथियों। तो फ्रांस सरकार की जो सरकारी रिपोर्ट है इसको येलो बुक कहा जाता है, येलो बुक। अगला है, वर्ष 1301 में किसने कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी? तो भाई 1301 में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सुहादेव ने की थी। किसने की थी? तो सुहादेव ने की थी। सुहादेव याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी। फतेहपुर सिकरी नामक प्रसिद्ध स्थान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, फतेहपुर सिकरी नामक प्रसिद्ध स्थान जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। अभिलेखों के अध्ययन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अभिलेखों के अध्ययन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आएगा एम्पीग्राफी के नाम से। ठीक है, अभिलेखों के अध्ययन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? आप बोलोगे सर एम्पीग्राफी के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप का प्रमुख खजूर उत्पादक देश निम्न में से कौन सा है? देखिए, अफ्रीका महाद्वीप जो है, अफ्रीका महाद्वीप का प्रमुख खजूर उत्पादक देश जो है वह है मिस्र, इजिप्ट, याद रखना। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर मिस्र हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल निम्न में से कौन सा था? तो भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला जो मिसाइल था वो था अग्नि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान विक्टोरिया झील है? देखिए, इनमें से कौन सा नदी है जिसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है? करेक्ट आएगा नील नदी का। नील नदी साथियों जो कि 66-50 किलोमीटर है, यानी संसार की सबसे लंबी नदी है, याद रखेंगे सभी साथी। ठीक है, और सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है। अगला, लंबाई का मात्रक निम्न में से क्या होता है? तो लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मीटर। निम्न में से किसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? साथियों देखिए, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। किस मुगल सम्राट का पूर्व नाम मुअज्जम था? तो इनमें से कौन से मुगल सम्राट हैं भाई जिनका पूर्व का नाम था मुअज्जम? तो करेक्ट आएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह का। ठीक है, बहादुर शाह। विश्व का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? पूरे विश्व में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादित करने वाला देश है यूएसए, याद रखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान इंदौर जिले के काकरी बाड़ी नामक पहाड़ी है? इनमें से कौन सा नदी है जो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की काकड़ी बाड़ी नामक पहाड़ी से होता है? देखिए, करेक्ट आएगा सिप्रा नदी का। ऑप्शन नंबर डी सिप्रा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये आपकी हुई थी 1948 में, यानी 1948 में। त्वचा में सूजन हो जाना निम्न में से किस बीमारी का लक्षण है? देखिए, त्वचा में सूजन हो जाना ये हर्पीज नामक बीमारी का लक्षण है, हर्पीज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। भारतीय वायुसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय निम्न में से कहां पर स्थित है? साथियों सारे क्वेश्चन भी आए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, भारतीय वायुसेना के पूर्वी कमांड का जो मुख्यालय है वह शिलोंग में। ऑप्शन नंबर सी शिलोंग। अगला, बंगाल टाइगर के नाम से निम्न में से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो भाई ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, बंगाल टाइगर के नाम से सौरभ गांगुली को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सौरभ गांगुली। रक्त संपूर्ण शरीर का परिभ्रमण करने में निम्न में से कितना समय लेता है? तो भाई रक्त जो होता है ना साथियों, ब्लड, ये संपूर्ण शरीर का परिभ्रमण करने में कितना समय लेता है? तो आप बोलोगे सर 23 सेकंड लेता है। बिल्कुल 23 सेकंड करेक्ट आएगा। मुगल शासक अकबर द्वारा किस वर्ष दास प्रथा का अंत किया गया था? देखिए, मुगल शासक अकबर द्वारा किस वर्ष में दास प्रथा का अंत किया गया था? आप बोलोगे सर 1562 में। ठीक है, 1562 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सम्राट अशोक के किस अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है? देखिएगा, सम्राट अशोक का वह कौन सा अभिलेख है
जिसमें पशु बलि की निंदा की गई है, तो पहला अभिलेख में ही, ऑप्शन नंबर ए पहला। सोमेश्वर अभयारण्य भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए सोमेश्वर अभयारण्य जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भाई करेक्ट आएगा कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। अगला है सिमुम निम्न में से किसे कहा जाता है? तो सिमुम किसे कहा जाता है? करेक्ट है रेगिस्तान में बहने वाली गर्म व शुष्क हवा को। याद रखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेगिस्तान में बहने वाली गर्म शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? तो सिमुम कहा जाता है। ठीक है, आगे निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? देखिए संसार की सर्वोच्च चोटी तो आपका माउंट एवरेस्ट है, और दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है गाडविन आस्टीन, जिसको K2 के नाम से भी हम जानते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो याद रखिए सरदार सरोवर परियोजना जो है ये साथियों नर्मदा नदी पर स्थित है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत कौन सा क्षेत्र है? तो भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में जो सर्वाधिक नगरीकृत है वो कौन सा है? तो देखिए करेक्ट आएगा दिल्ली। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत जो है वो क्या है भाई? तो दिल्ली है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा गरसोप्पा प्रपात। ठीक है, देखिए शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, सहस्त्रधारा प्रपात बाल्दी नदी पर है। गरसोप्पा कावेरी पर नहीं है। ठीक है, गरसोप्पा प्रपात जो है ये शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है, शरावती नदी पर। तो कावेरी लिखा है, ये गलत हो गया, यही आपका आंसर है। आगे देखिए नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी अखबारी कागज के लिए। सिंपल क्वेश्चन है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप बोलोगे सर अनुच्छेद 39 का ए में किया गया है, जो कि DPSP के अंतर्गत आता है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आएगा पटना में, ऑप्शन नंबर ए पटना बिहार। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? यानी यह अधिकार किसके पास है कि वह उस राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? आप बोलोगे सर संसद के पास। ठीक है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो देखिए सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? करेक्ट आएगा आदि शिव के समतुल्य, ऑप्शन नंबर ए। भारत का संविधान का भाग तृतीय संबंधित है किससे? यानी भारतीय संविधान का जो भाग 3 है ये किससे संबंधित है? करेक्ट आएगा मूल अधिकार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 का ए से संबंधित है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व भाग 4 से, और नागरिकता भाग 2 से। ठीक है, आगे देखिए आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो भाई आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए वल्लभाचार्य ने, ऑप्शन नंबर डी वल्लभाचार्य। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? काफी इंपॉर्टेंट है। तो भाई आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का जो पक्ष है ये किसने लिया था? तो करेक्ट आएगा BG तिलक ने, यानी बाल गंगाधर तिलक ने। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? देखिए भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत होता है? तो वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए ऋग्वैदिक युग की जो प्राचीनतम संस्था थी वो थी विदत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा विदत। अगला संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो संविधान सभा का जो चुनाव है ये कब संपन्न हुआ था? तो आप बोलोगे सर 1946 में, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ था? तो रजिया बेगम भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका, और इसको सत्याच्युत करने में जो हाथ था वो तुर्कों का था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा तुर्कों का। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या होता है? देखिए ध्यान से, योजना में जो कोर सेक्टर होता है इसका तात्पर्य होता है चयनित आधारभूत उद्योग, याद रखिएगा चयनित आधारभूत उद्योग। आगे भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा किसका है? तो भारत में चार बाग शैली का जो मकबरा है वो है हुमायूं का मकबरा साथियों, ऑप्शन नंबर है जो कि दिल्ली में है। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो भाई इनमें से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? देखिए करेक्ट आएगा वरुण देवता,
ऑप्शन नंबर सी वरुण। भारतीय संविधान में संवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो भाई भारतीय संविधान में जो संवर्ती सूची है इसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है, याद रखना है। अगला 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी क्या होता था? तो 13वीं सदी में सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको खान कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी खान। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? ध्यान से देखिएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल की थी वत्सराज ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा वत्सराज। अगला है उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति किस योजना की अंग थी? तो बोलोगे सर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, जो कि 1956 को शुरू हुआ था, 61 तक चला था, जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, याद रखना। अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लोकसभा का, देखिए किसे होगा यहाँ, किसे जो है लोकसभा का अभिरक्षक या पीठासीन अधिकारी कहा जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। आज के इस वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चंस थे। आपका पेपर किस दिन है अगर आपने चेक कर लिया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथियों डेली अब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड सेट्स आएंगे तो उनको देखना है, एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, बिल्कुल वंदे मातरम।